Yeah, hi guys, this is Navdeep here, and in this video lecture, I will be doing Delhi Sultanate. Okay, I will be starting Delhi Sultanate, and the dynasty that will be covering will be slave dynasty. ठीक है? अब लास्ट वाले लेक्चर में आपको याद होगा I did about the we did mention about the invasions. Okay, so invasions के बारे में हमने किया starting with Qasim, then Ghazni, then Ghori. So I told you to remember the chronology. Qasim पहले आते हैं, फिर गजनी आते हैं, then Ghori आते हैं. Okay, we did this. I hope you remember this. Okay, so then what we did, then हमने थोड़ा सा ये भी किया कि then when Ghori left, जब गोरी जाते हैं, then he leaves his three able generals to rule the Indian continent. Okay, three able generals को रख के जाते हैं. Okay, so एक लाहौर, एक दिल्ली, like this. Okay, one in Bengal. Okay, we did this, and कैसे after the death of the Gori, they form independent kingdoms. Okay, we studied कि Gori के death के बाद they proclaim independence, and कैसे उस उनकी इंडिपेंडेंस के बाद दिल्ली जो एक पावर बनता है, पावर सेंटर बनता है, एंड वो बाकी दो स्टेट्स को भी, बाकी दो गवर्नर्स को भी अपने अंडर ले लेते हैं, अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक. सो वी स्टार्ट विद स्लेव डायनेस्टी. ओके, अब देखिए, अब सोर्सेज क्या हैं. अब अगर हमें इफ़ वी हैव टू रीड अबाउट द दिल्ली सल्तनत, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोर्सेज क्या है. ओके, सो ये सब दिल्ली सल्तनत के सोर्सेज हैं. ओके, तो दिल्ली सल्तनत के सोर्सेज में आते हैं तारीख फिरोज शाही. ओके, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं. इट वाज रिटन बाय ज़ैनुद्दीन बरेनी. उसके बाद आता है तजुक मुबारक शाही. इट वाज रिटन बाय यहिया बिन अहमद सरहंदी. उसके बाद आता है फुतुहत फिरोज शाही. इट वाज रिटन बाय फिरोज शाह तुगलक. ओके, एक हमें यहाँ से कुछ पता चलता है. फिर हमें पता चलता है जब गोरी और गजनी, गजनी पहले एंड देन गोरी, ये जब इन्वेजन्स करते हैं. अब जब ये इन्वेजन्स करते हैं तो इनके साथ साथ कौन होते हैं? हिस्टोरियंस होते हैं. इनके साथ साथ हिस्टोरियंस होते हैं. आप लास्ट लेक्चर लिख लीजिएगा, मैंने हर किसी का बताया किसके साथ कौन हिस्टोरियन था, उसने क्या लिखा. ओके, ये हिस्टोरियंस जब लिखते हैं तो ये इंडिया की पॉलिटिकल चैप्टर्स या पॉलिटिकल फिलॉसफी लिखते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लिखते हैं इंडिया का, तब कैसा. ओके, अब जैसे जैसे गोरी इन्वेड कर रहे थे, वी सॉ इन्वेजन्स के करके टर्क्स एंड अफगान्स जो थे उनका इंडिया में इंडिया में इन्फ्यूजन शुरू हो चुका था. टर्क्स एंड अफगान्स, इन दोनों का इन्फ्यूजन स्टार्ट हो चुका था. दे बोथ वेर इन्फ्यूज. ओके, इंडिया से और ज़्यादा ही घुल मिलने लगे थे इन इन्वेजन्स के बाद. ओके, अब इनके इन्वेजन्स के साथ मिले जाने से होता क्या है बेसिकली. अगर ये टर्क्स और अफगान्स इफ दे केम टू इंडिया, whether they came for trade, whether they came for other things. So what was the main motto behind that? इससे हुआ क्या? What was the advantage behind that? इनसे हुआ ये कि we came to know about their structure. We came to know about their philosophy. We came to know about their tradition. We came to know about their structure, their culture. Okay, उसी के साथ साथ they came to know about our political structure. हमारी पॉलिटिकल फिलोसफी क्या थी, व्हाट वर वेरियस कल्चर क्या था हमारे यहाँ पे, ट्रेडिशंस क्या फॉलो कर देते हैं. अब देखिए, अगर दो अलग अलग कम्युनिटी से लोग मिलते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज कम्युनिटी ए एंड दिस इज कम्युनिटी बी फॉर एग्जांपल. ओके, सो अगर इनके बीच में आपस में ट्रेड है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये जाएंगे भी. ओके, सो अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, व्हाट दे विल टेक विद देम, ये अपने यहाँ से ए की जो चीज़ें जो मशहूर है वो बी में जाके बेचेंगे, और बी से जो चीज़ें मशहूर हैं बी की वो उससे ला के अपने ए में बेचेंगे. लेकिन ये वहाँ पे जाके बिल्डिंग्स देखेंगे. ओके, वहाँ पे जाके बिल्डिंग्स देखेंगे, उनका आर्किटेक्चर देखेंगे, उसे आके अपने यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो आप देख रहे हैं, तो अगर जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ का इन्फ्यूजन होता है, एक एक इन्फ्यूजन होता है एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में, दे टेक विद देम द कल्चर, द आर्किटेक्चर, द हेरिटेज, सब साथ लेके जाते. ओके, अब मैंने आपसे ये बताया था कि मोहम्मद गोरी जब जाते हैं, क्योंकि देखिए अब ये जाते क्यों थे, ये वापस क्यों चल जाते हैं, बिकॉज रूल करना वाज नॉट देयर मोटो. रूलिंग जो थे इनका मोटो था ही नहीं. दे वर नेवर ए रूलिंग, दे नेवर वांटेड टू बी ए रूलिंग क्लास.
दे वर जस्ट प्लंडरर्स, ये प्लंडर करते थे और जाते थे। ओके, सो दे वर ऑल प्लंडरर्स। ओके, लेकिन गोरी एक चेंज करते कि अपने गवर्नर यहाँ पे रख के जाते। अब वो गवर्नर कौन था? वो स्लेव था। स्लेव, देखिए स्लेवरीइज्म तब, स्लेवरी तब इस टाइम पे व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ दिस टाइम, स्लेवरी वाज वेल नोन किस इन द रीजन ऑफ, in the region of Middle East. It was very well known. Middle East and Central Asia. Middle East and Central Asia. Okay, this slavery was very well known and very well established, but it was not established so much in India. Okay, इंडिया में इतना ज्यादा established नहीं था। इंडिया में we had slavery on the basis of caste system. We have the other format for the slavery. ये वाला format नहीं। Okay, here it was more rigid. यहाँ पे और ज्यादा rigid था। But we never had this rigid system here. You know, slavery, though they were bonded, but they had a free wills. They had the free will. At least they can breathe on their own. Okay, but that was not the case in the Europe at that time, in the Middle East and in the Central Asia. Whereas Europe में तो और ज़्यादा, जैसे कह सकते हैं हम कि और बुरा हाल। ओके, सो अब इन इन्फ्यूजन से क्या होता है कि ये इन्फ्यूजन सब सेंट्रिक थे दिल्ली के। ओके, दिल्ली सेंट्रिक इन्फ्यूजन थे सब के सब। तो दिल्ली बनता है पावर सेंटर किसका? टर्क्स और अफगान्स का। ओके, एंड इन्हीं में से जब टर्किश रूल, पहले टर्किश रूल करते हैं, याद रखिएगा, जो दिल्ली सल्तनत थी दैट वाज टर्किश। सो जब टर्किश रूल करते हैं इंडिया पे, दे वर कॉल्ड एज दिल्ली सल्तनत। दे वर कॉल्ड एज दिल्ली सल्तनत। ओके, दिल्ली सल्तनत, दे वर टर्क्स। ओके, एंड अफगान्स उसके बाद आते हैं शेरशाह सूरी के टाइम पे। फर्स्ट दे वर टर्क्स। ओके, एंड इनका पीरियड जो है इट इज स्ट्रेंथ फ्रॉम 1206 टू 1526 टिल द लास्ट डायनेस्टी लोधीज। लोधीज को आके जब तक मुगल्स बाहर नहीं निकालते, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करता है। ओके, स्टार्ट होता है स्लेव डायनेस्टी से, एंड होता है लोधीज पे। ओके, इनमें से सबसे जो हाईएस्ट जिन्होंने पीरियड तक जिन्होंने रूल किया, दे वर तुगलक्स। तुगलक्स रूल फॉर द हाईएस्ट पीरियड, लार्जेस्ट पीरियड। ओके, अब ये स्लेव डायनेस्टी थी क्योंकि बिकॉज ही वाज कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे बेसिकली स्लेव थे। अब इनका सफर कैसे था, कैसे इन्होंने बाकियों को कराया, दैट इज टू बी डन। बट इसको एक्चुअली कहते हैं ममूलिक डायनेस्टी। ओके, सो ममूलिक डायनेस्टी इज अदर नेम फॉर द स्लेव डायनेस्टी। स्टार्ट होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। ओके, एंड इट हैज द ओनली फीमेल रूलर इन द दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री, दैट इज रजिया सुल्तान। इट हैज रजिया सुल्तान, ये चीज याद रखिएगा। एंड इट हैज टू रूलर्स। इसी स्लेव डायनेस्टी में दो ऐसे रूलर थे who got their right to rule from caliph। नोबेल्टी को ओवरकम करने के लिए तो उन्होंने लेटर लेके आए खलीफ से, यानी खलीफा से, टर्की के खलीफा से। इट वाज इल्तुतमिश एंड बलबन। इसके बाद ये जो खलीफ से लेटर लाता है, इट वाज अलाउद्दीन खिलजी। इट वाज मोस्टली कि ये जो 40 नोबल्स का जो ग्रुप था, उसके पावर को ओवरकम करना जो था इनका मेन मोटिव था। ओके, क्योंकि दे वेर द मेन पावर सेंटर। अगर किंग एक पावर था, दे वेर द पावर सप्लायर्स, ऐसा कहा जाता है। ओके, बिकॉज वी विल सी, मैं आपको बताऊंगा इनके पास पावर कितना था। सो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट्स विद आई कैन से कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड्स विद कायमर्स। कायमर्स, इसके बाद कौन आ जाते हैं? खिलजीज आ जाते हैं। इसके बाद वी हैव खिलजी। ओके, सो देखिए यहाँ पर स्लेव दिल्ली सल्तनत इज आल्सो नोन एज सन इन लॉ। सन इन लॉ, दिस स्लेव डायनेस्टी इज आल्सो नोन एज सन इन लॉ डायनेस्टी। ओके, सन इन लॉ डायनेस्टी। सन इन लॉ डायनेस्टी क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज यहाँ पे सन्स नहीं, सन इन लॉज ने ज्यादा रूल किया हुआ। दे वर द मेन रूलर्स, सन इन लॉज। ओके, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सन इन लॉ डायनेस्टी। ओके, सो ये अभी आप
ओके, यू कैन सी द स्ट्रक्चर, किसने कब तक रूल किया. देन वी हैव आरम शाह, इल्तुमिश. ओके, देन वी हैव फिरोज, देन वी हैव रजिया सुल्तान. ओके, चलिए अब वी स्टार्ट विथ ममलुक डायनेस्टी. पहले अब इसका बेस पढ़ लेते हैं, कब से कब तक मेन रूल इनका रहा. 1206 टू 1290. इट वाज अ पीरियड ऑफ जस्ट 84 ईयर्स. लेकिन जैसा मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा, आई थिंक अगर रिपीट नहीं किया है तो मैं फिर आपसे कह दूं कि इट वाज द तुगलक डायनेस्टी रूल फॉर द लार्जेस्ट टाइम. तुगलक्स ने सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट डायनेस्टी थी, जिसने सबसे लंबे पीरियड तक रूल किया है, इट वाज तुगलक्स. ओके, अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुरु थे गोरी की डायनेस्टी में, बीइंग एज ए वी कैन से एज ए रूलर, एज ए गवर्नर, कब से कब तक रहते? 1292. ओके, 1292 से लेके 1206 तक. ओके, तो 1292 में जब वो जाते हैं, आफ्टर बैटल ऑफ टेरेन, वो इनको छोड़ के जाते हैं टिल 1206. ओके, सो ही रिमेन्स गवर्नर. 1206 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं एंड फॉर्म्स हिज स्लेव डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी. ठीक है, अब जब ये गवर्नर थे तभी से इन्होंने शुरू कर दिया था कि जो गंगेटिक प्लेन्स है, विच इज ऑल्सो नोन एज द हार्टलैंड ऑफ इंडिया, उस पर इन्होंने इन्वेजन शुरू कर दी थी. ओके, और इसी टाइम पे हम ये देखते हैं कि इन्होंने कुछ नए एरियाज पे भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया. अब ये ममलुक का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ममलुक? ममलुक वाज अ सोल्जर ऑफ स्लेव ओरिजिन हु हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम. यानी वो स्लेव जो एक सोल्जर था एंड हैज कन्वर्टेड टू इस्लाम, उसे ममलुक कहा जाता था. इसलिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द सेम. ही वाज इनिशियली अ सोल्जर. ओके, इनिशियली एक स्लेव थे, स्लेव से सोल्जर बनते हैं, ही देन कन्वर्ट्स टू इस्लाम. ओके, इसलिए इनको भी ममलुक कहा जाता है. ओके, ममलुक्स जो है, जैसे जैसे आप देखते हैं, हम देखते हैं कि ये एक सुपरमेसी थोड़ी थोड़ी इनकी एक्सटिंग्विश होती जाती है, तो ये पावरफुल सेंटर बन जाता है, स्पेशली इन द इजिप्ट वाले रीजन में. आप देखेंगे इंडिया में भी, इवन कुतुबुद्दीन ऐबक, इराक में भी, लेवांट में भी, वी सी दे फॉर्म ए मेजर. ओके, अब 1206 से लेकर 1290 तक, for the 84 years, this was the land or this was the areas that the slave dynasty controlled. Look, जो मॉडर्न डे आपका राजस्थान है, इट वॉज आउट ऑफ देयर बॉन्ड्स. गुजरात, ओके, साउथ पे भी अभी तक गए नहीं थे. सो दिस होल एरिया वॉज रिमेनिंग. ओके, तो एक ऐसा नहीं कह सकते कि एक बड़ा एम्पायर उन्होंने बना दिया था. आप मेरे एंशिएंट लेक्चर के वीडियोस देख ले, तो वी विल फाउंड दैट कि जो अशोका थे, फाउंड उन्होंने तो ज्यादा एरिया कवर किया हुआ था. दैट इज व्हाई वी आर नोन, ही फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन एम्पायर. ओके, सो दिस वाज इट. ओके, सो दिस वाज द एरिया दैट इज जो उनके कंट्रोल में था. मोहम्मद ऑफ गोर यानी गोरी वाज द सुल्तान ऑफ घुरिद एम्पायर. ओके, इनका असैसिनेटेड हो जाता है. ही वाज असैसिनेटेड. डिफरेंट थ्योरीज आती है कि किसका हाथ है उनके असैसिनेशन के पीछे. ओके, वी विल नॉट गो इनटू दैट. लेकिन उनका कुछ चिल्ड्रन नहीं था. ओके, अब जैसा मैंने आपसे कहा कि वो जहां जाता था, प्लंडरिंग करता था, वहां पे अपने गवर्नर छोड़ के जाता था. वो अपना कोई उसको सक्सेसर तो था नहीं. अब वो जब जहां जाता था वहां अपने गवर्नर छोड़ के जाता था, तो जैसे ही एक हायर जो पावर सेंटर थे, यानी जब वो खुद थे, उनकी जब डेथ हो जाती है, तो उनके 3 गवर्नर, अगर आपको याद होगा, यल्दोज, बख्तियार खिलजी, ओके, एंड नसीरुद्दीन कुबाचा. ओके, ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते. ओके, अब बख्तियार खिलजी जो बंगाल के रूलर थे, ही इज द सेम पर्सन हु बर्न द नालंदा यूनिवर्सिटी. ऐसे ही आपको नसीरुद्दीन को बच्चा था, ही वाज द सुल्तान मुल्तान के थे. यल्दोज गॉट द गजनी जगह. कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उस कहाँ के गवर्नर बनते हैं? दिल्ली के. वो लेटर इंडिपेंडेंस लेके सुल्तान ऑफ दिल्ली कहलाते. यहीं से स्लेव डायनेस्टी शुरू हो जाती.
ओके, सो 1206 में ये डिक्लेयर करते हैं इंडिपेंडेंस। ओके, बट एज ए रूलर ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली, कुतुबुद्दीन का पीरियड बहुत छोटा है, तो 4 साल तक ये रूल करते हैं, ओनली फॉर 4 years। उसके बाद ही वॉज असैसिनेटेड। उसके बाद इनके बेटा जो था आरम शाह, उसको सुल्तान बनाया जाता है। ओके, 1206 में ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो सुल्तान बोलते हैं, 1210 में इनकी डेथ हो जाती है। इनके बेटे आरम शाह को राजा बनाया जाता है। 1211 में इनकी डेथ हो जाती है, इल्तुतमिश इनको मार देते हैं, असैसिनेट करते हैं और वो राजा बन जाते हैं। इल्तुतमिश जो थे, एज आई टोल्ड यू, ही वाज आल्सो, ही गॉट द लेटर टू रूल फ्रॉम कैलिफ। क्यों? क्योंकि इनको ओवरकम करना होता था द 40 नोबल्स को। 40 नोबल्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, दैट वाज द की। अब की क्या था कि आप कैलिफ से लिख के ले आए, कैलिफ आपको लिख के दे देगा कि ही इज द रूलर, ही इज रूलिंग ऑन माय बेहस्ट, तो वो आपको कुछ बोल नहीं सकते। ओके, तो इसी के हिसाब से हम देखते हैं कि सुल्तान और इल्तुतमिश जो थे, ही established diplomatic relations, okay, our contacts with the Abbasid Caliphate, ओके, एंड वो कहीं ना कहीं जेंगिस खान जो उस टाइम पे इन्वेड कर रहा था, उसके सक्सेसर जो इन्वेड कर रहे थे, उनसे इंडिया को सेफ रखते। ओके, अब 1211 से लेके ही वॉज ए वेरी एबल्ड रूलर इल्तुतमिश, 1236 तक ये रूल करते हैं। 1236 में इनकी डेथ हो जाती। ओके, बनाया जाता है इनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को। ओके, लेकिन वो एबल रूलर नहीं थे, ग्रुप ऑफ 40s उनको ओवरटर्न कर देते हैं, बनाते हैं लेडी को, रजिया सुल्ताना को। ओके, वो भी वीक थी। ओके, शी वाज असैसिनेटेड। एंड उसके बाद बलबन फिर से एक रूलर बनते हैं। एक 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 मेजर टर्निंग इवेंट बनते हैं बलबन के रूल। जो इंटरनल थ्रेट्स आपके उनको नोबल से थी, उसको भी ओवरकम करते हैं। और जो चगाटाई जो इन्वेजन्स हो रहे थे, उनको भी इन्वेट कर देते, चंगेज खान के जो, उन्हें भी वो कर देते, आगे तोड़ देते। उसके जो सक्सेसर्स की जो इन्वेजन्स हो रही थी, उससे भी वो लड़ते। ओके, इनको ओवरटर्न करते हैं बाद में जाके। बलबन के बाद जो थी डगमगानी शुरू हो चुकी थी किंगडम, इनको ओवरथ्रो करते हैं आके खिलजी। ओके, दिस इज द ओवरव्यू। अब डिटेल में चलते हैं थोड़ा। अब देखिए, स्लेव डायनेस्टी के कितने कैपिटल थे 1206 में, 1210 तक। डेट मीन्स जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया, व्हेन द कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो इसका कैपिटल जो था इट वाज लाहौर। ओके, फिर देन वी सी बोथ इल्तुतमिश के टाइम पे ही कैपिटल जो था बदायूं और दिल्ली तक शिफ्ट हो चुका था। इट वाज ड्यूरिंग द इल्तुतमिश ओनली। ओके, अब थोड़ी इनकी जो है हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे कौन, थोड़ी इनकी बायोग्राफी जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु ही वाज। अब ओवरव्यू तो हम दे चुके, राइट, लेकिन मेन ये बात होगी इफ वी कम टू नो ये कौन थे, कहाँ से आए थे, एंड अदर थिंग्स। और इसमें से बेसिकली जो आपको क्वेश्चन आएंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द, वो सीधे सीधे बेस होंगे आपके फैक्ट्स पे। ओके, सो आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो लेक्चर में जो है जितने फैक्ट्स कवर कर सकता है, आई विल कवर एज मच फैक्ट्स एज आई कैन। ओके, चलिए फिर। तो ये ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली तुर्किस्तान के ही वाज रेजिडेंट ऑफ तुर्किस्तान, नेटिव ऑफ, इनका ओरिजिनल जो होम टाउन था, इट वाज, होम टाउन जो था इनका इट वाज तुर्किस्तान। ओके, और ऐबक में के जो माँ बाप थे बहुत गरीब थे, इसलिए उन्होंने इसको एज ए स्लेव्स बेच दी। ओके, इनको खरीदता कौन है? एक काजी खरीदता है। कहाँ का? पर्शिया का। एक काजी खरीदता है पर्शिया का, और वो इन्हें आर्करी और हॉर्स राइडिंग वही सिखाता है इसको। आर्करी एंड हॉर्स राइडिंग वही सिखाता है इसको। ओके,
सिखाने के बाद इनकी आर्करी इसके स्किल्स देकर इसको फिर बेचा जाता है। ओके, अब इसे कौन खरीदता है? गोरी खरीदते हैं। गोरी इसकी आर्करी स्किल से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे, उन्होंने उसको आर्करी तीरंदाजी करते हुए कहीं देखा था। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद हिम। गोरी इनको ऑफिसर बनाता है अपने रॉयल स्टेबल्स का, यानी जहाँ पे शाही घोड़े रखे जाते हैं उसको इनको ऑफिसर बनाता है। उसे अमीर अखूर कहा जाता है। ओके, गोरी जब सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में विक्ट्री मिलती है 1192 में, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडियन टेरिटरीज का इंचार्ज बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये खाली स्लेव थे उनके, मैं जैसे स्टार्टिंग में कहा स्लेव तो थे, बट ही वॉज ए एबल्ड सोल्जर ऑल्सो। ओके, ही न्यू ही वॉज वेरी वन वर्सटाइल इन आर्करी एंड हॉर्स राइडिंग, इसलिए उनको गोरी खरीदता है। ओके, गोरी जब टेरिटरी के इंचार्ज रहते हैं, बीइंग द गवर्नर ओनली, मैंने आपको बताया कि 1206 तक जो होते हैं ये गवर्नर रहते हैं, उसी टाइम पे ये नॉर्थ इंडिया में जो है गुरूद पावर को फैला देते। कैसे? ये चाहमना, ओके, गाधावाला, चालुक्य, चंडेलास और अदर किंगडम्स को कैप्चर करना शुरू कर देते। ओके, अब देखिए बात क्या है। मुजुद्दीन वॉज द नेम ऑफ गोरी, फुल नेम ऑफ गोरी वॉज मुजुद्दीन गोरी। जब गोरी की डेथ हो जाती है 1206 में, तो जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे कितने जनरल रह गए? एक जनरल थे आपके खिलजी, बख्तियार खिलजी। दूसरे थे आपके यलदोज। ओके, तो मेन दो यही थे। तो इन दोनों से लड़ता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। गजनी को अपने हाथ कैप्चर कर लेते हैं। ओके, गजनी जाके अफगानिस्तान में यलदोज से कैप्चर कर लेते हैं, लाहौर को अपना कैप्चर बना लेते हैं। ओके ओके, ये खुद रूलर नहीं बनते, ये चीज भी आप याद रखिएगा। गयासुद्दीन महमूद को ये अभी भी अपना रूलर मानते थे। ओके, सो ये ऐसा कहते थे कि मैं उनकी छत्रछाया में रूल कर रहा हूँ, बट अपने ही गवर्नर से, जो फेलो गवर्नर्स थे, जो अपने फेलो गवर्नर्स थे उन्हीं के साथ लड़के, जैसे ये देखें ना यलदोस। ओके, यलदोस जो कि गजनी के गवर्नर थे, गजनी तो उन्हें कैप्चर कर लिया था, तभी लाहौर उन्होंने कैपिटल बनाया था। खिलजी के साथ ये अभी नहीं लड़ते, कुबाचा से लड़ चुके थे। ओके, सो अपनी फेलो जनरल से लड़के ही इन्होंने अंपायर बनाया था। इनकी दो आर्किटेक्चर्स बहुत फेमस है। एक इन्होंने कुतुब मीनार कमीशन किया था, बनाया नहीं था, ये चीज याद रखिए, कमीशन किया था। और ये अगला बनाते हैं अधाई दीन का झोपड़ा इन अजमेर। ओके, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो घोरी इसका सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कैरियर उसको हम तीन तरीकों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इनटू थ्री सब कैटेगरीज। कुतुबुद्दीन ऐबक का कैरियर, जैसे जब तक घोरी जिंदा थे, यानी 1192 सेकंड बैटल ऑफ टेरेन से लेकर 1206 तक, जब तक उनकी डेथ होती है, ये सुल्तान घोरी के इंचार्ज थे इंडियन टेरिटरीज के। जब उनकी डेथ हो जाती, ओके, तो मैंने आपको कहा महमूद उनके सक्सेसर रूल कर रहे थे, तो ये कंट्रोल करते हैं एज एज मलिक आर सिफर सलार ऑफ दिल्ली एंड लाहौर। लाहौर भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था यलदोस। अब जब उनकी सोवरेनिटी इसके ऊपर खत्म हो जाती है, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, तो 2 साल यानी 1108 से 1110 तक ये इंडिपेंडेंट किंगडम बनाते। ओके, पृथ्वीराजा की डेथ के बाद जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं बैटल ऑफ ट्रेन सेकंड में, ऐसा कहा जाता है कि उनके बेटे गोविंद राजा को इन्होंने ही राजा बनाया था ऑन द बिहाफ ऑफ गुरूड वैसल। ओके, तो ऐसा कहा जाता है जब उनके पृथ्वीराज के जो ब्रदर थे हरि राजा, जब वो इन्वेड करना चाहते हैं, तो इट वाज द ओनली दिस ऐबक ओनली हु स्टॉप्ड हिम कि वो रणथंभौर ना पहुंच सके। ओके,
तो ये इनका इनिशियल एक तरीका था। दूसरा ये था कि सितंबर 1192 में एक रेबल था जिसका नाम था जतवन। ये हंसी जो कि चमन्ना टेरिटरी थी उसको 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 कैप्चर कर लेते। ऐबक मार्च करते हैं हंसी तक, जतवन को रिट्रीट करते हैं वो बगार तक, और वहां पर उनको हरा के मार देते हैं बैटल में। सो जतवन का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इट वाज द बैटल ऑफ बारगर, जहां पर बैटल ऑफ बारगर जहां पर जतवन को हराया गया था। फिर लेटर अक्टूबर में 1192 में ही वो मेरठ और बरन, बरन हो गया बुलंदशहर, मॉडर्न डे बुलंदशहर है आपका यूपी वाला, उसको बरन कहते थे तब, उनको कैप्चर कर लेते हैं। अब यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे गाधावाला थे, छोटी किंगडम थी। दिसंबर आते आते हम ये देखते हैं कि लोकल टोमर्स जो थे दिल्ली के, उनके ऊपर एक कंट्रोल करना, लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। ओके, उनके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। 1193 आते आते तोमर जो रूलर्स थे उनको वापस उनको ट्रीजन पे लगा देते कि उन्होंने देश द्रोह किया, विद्रोह किया हुआ है, उसके इंतजाम में फैला के वो दिल्ली को डायरेक्टली कैप्चर कर लेते। 1194 तक आते आते यमुना को कैप्चर क्रॉस करते हैं, कोली जो मॉडर्न अलीगढ़ है, अलीगढ़ को कैप्चर करते हैं। ओके, तो ऐसे ही 1197 आते आते वी सी की चालुक्य आर्मी जो कि माउंट आबू पे थी, ओके, वहां पे उनको जाके हराते हैं। अब वहां पे चालुक्य कैपिटल जो था अनिवारा, वहां पे जाके किंग बीमा टू को हराते हैं वहां पे। ओके, एंड उसको प्लंडर कर देते। ऐसे ये गुजरात को कॉन्क्वेस्ट करते हैं, किसको हरा के? चालुक्य को हरा के। चालुक्य का कैपिटल क्या था? अनिवारा। चालुक्य को हरा, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड था। ये शॉर्ट लिव्ड था इसलिए था क्योंकि बीमा टू जिंदा थे, वो वापस आते हैं, अपनी आर्मी जमा करते हैं और वापस से चालुक्य का पावर जो है गुजरात में रीइंस्टेट करते हैं। ओके, फिर हम ये देखते हैं बदाऊं, बुलंदशहर कैप्चर कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। गाहदवाला के पास था, ये वाराणसी भी इनके पास आ जाता है। ओके, उसके बाद हम ये देखते हैं कि सिरोही की ओर जाते हैं, वापस राजस्थान में आ गए सिरोही। ओके, मालवा मध्य प्रदेश का ये हिस्से भी कैप्चर कर लेते। ओके, खलजी जो बंगाल में थे ये बिहार में इन्वेट कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये जो वहां पर काफी ज्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को तोड़ते हैं, बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को तोड़ते हैं, वह नालंदा को भी ये जला देते हैं। ओके, अब खलजी जो था ये ही वांटेड टू कीप ए कॉर्डिनल, मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहते थे विद द ऐबक, क्योंकि उन्हें पता था ऐबक ने जाके पहले ही यलदोज को हराया हुआ है, तो ही वांटेड टू स्टे कूल विद हिम। इसलिए जब ये बिहार में अंदर इन्वेड करते हैं तो ये वहां से वार बूटी लाते हैं। वॉर बूटी मीन्स जो वॉर का वी कैन से दैट वॉर रिमेन्स, ओके, वॉर ट्रॉफीज, और ये 20 एलिफेंट जो है इनको देते हैं, जेवल्स देते हैं, कैश देते हैं। ओके, एंड ऐबक यहाँ से खलजी को बिहार और बंगाल वाला रीजन रूल करने के लिए दे देते हैं। बख्तियार जो थे, खलजी जो थे, ही वॉज इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं था कि वो ऐबक के अंडर थे, ही वॉज इंडिपेंडेंट, रूल कर रहे थे। ओके, अब 1210 आते आते वी सी दैट ही क्योंकि आधा तो इंडिया इनके पास था, वी कांट से फुल एम्पायर था इनका, आधा तो था। अभी एम्पायर को कंसोलिडेट करना शुरू कर देते। ही डिडंट वांट कि कोई लूज एंड रह जाए या कोई नोबल जो इनके इनके इन पे हावी हो जाए। ओके, लेकिन इनकी बुरी किस्मत थी, पोलो खेलते थे, तुर्किश जो पोलो होती थी, ओके, जिसे चुगान कहते थे, चुगान खेलते खेलते ये गिर जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। ओके, इन्हें लख बख्श भी कहा जाता है, बिकॉज ही गेव लैक्स इन जनरosity के लिए जाने जाते थे, बहुत ज़्यादा डोनेट बहुत ज़्यादा करते थे, बट डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा इन्होंने ही की। कुतुब मीनार ये बनाते हैं अपने सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसको ऑनर करने के लिए। तो ये कहना कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे वो गलत है।
ये गलत है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह बनाया था सूफी सैंड ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ऑनर करने के लिए। इन्हीं के कोर्ट में हसन निज़ामी जो थे स्कॉलर थे इनके, वो इन्हीं के कोर्ट को पैट्रोनाइज करते थे। इनको सक्सीड करते इनके बेटे आरम शाह, जैसा मैंने कहा था आपको कि एक वीक रूलर था। और तब 40 नोबल्स का बहुत दबदबा होता था कोर्ट में, तुर्क कोर्ट में टर्किश होते थे 40 के 40 नोबल्स। इनको क्या कहते थे? तुर्काना चहलगनी। ये कॉन्स्पायर करते हैं, इनको मार देते हैं आरम शाह को, और रूलर किसको बना देते हैं? इल्तुतमिश को। अभी तो चलती रहती है, तुर्काना चहलगनी तो चलती रहती है, लेकिन इसको भी बाद में कौन आके खत्म करते हैं? बलबन। बलबन कंप्लीट इसको एंड कर देते हैं। इल्तुतमिश तो लेटर ले आए थे खलीफा से, इसलिए बच जाते हैं, लेकिन उसको आके बलबन ही एंड करते हैं। ओके, तो ऐसा ये क्लियर नहीं है कि आरम शाह उनके बेटे थे, रिलेशन थोड़े आई थिंक क्लियर नहीं है। मिनहाज सिराज जो है अपनी बुक तबाकत नसारी में लिखते हैं बिन ऐबक, यानी सन ऑफ ऐबक, आरम शाह बिन ऐबक थे। ओके, बट बिन ऐबक कहीं ऐसा वर्ड मिला नहीं, तो अभी क्लियर नहीं है उनके बेटे थे क्या थे, इट्स नॉट क्लियर। ओके, सो ये ग्रुप ऑफ नोबल्स जो थे इन्हें कौन लीड कर रहा था? अमीर दाद, यानी मिलिट्री जुरिस्डिक्शन। उन्होंने ही इल्तुतमिश को जो है इधर का रूलर बना दिया। ओके, क्योंकि आरम शाह बहुत वीक। यह है अभी तक किया स्लेव डायनेस्टी का पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो मैं इल्तुतमिश से स्टार्ट करूंगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस होल स्लेव डायनेस्टी। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू कवर इट सच ए वे कि आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो भी कंप्लीट हो जाए। सो थैंक यू।